स्वागत है आप सभी का आज की करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज हम करंट अफेयर्स का पार्ट 17 लेकर आए हैं। और दोस्तों, हम सबको पता है कि अभी लॉकडाउन बढ़ चुका है, तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि इस लॉकडाउन जो अभी बढ़ा है, जो टाइम पीरियड, इसमें भी अपने पढ़ने पर फोकस ज़रूर करें, क्योंकि दिन भर घर में कोई ऐसा नहीं है कि 24 घंटे कुछ काम होता है। ठीक है, साइड में काम ज़रूरी है, लेकिन पढ़ाई भी ज़रूरी है। तो आपको पॉजिटिव माइंड लेकर ज़रूर क्या करना है, पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास पार्ट 17। इससे पहले दोस्तों, ये प्रीवियस जो हमने वीडियो बनाई थी करंट अफेयर्स की पार्ट 16, उसका मैंने एक क्वेश्चन दिया था आपको होमवर्क के लिए कि हाल ही में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किस खिलाड़ी पर 3 साल का बैन लगाया है। तो इसका सही आंसर था उमर अकमल। तो इसका बी आंसर था भ्रष्टाचार यानी करप्शन के कारण उमर अकमल पर 3 साल का बैन लगा दिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। अब आज की करंट अफेयर्स की क्लास में पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के चावल को जीआई टैग मिला है। वो कौन सा राज्य है जहां के चावल को क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। तो इसका सही आंसर है मणिपुर। मणिपुर यहाँ के काले चावल को, यहाँ एक ब्लैक राइस बहुत फेमस है, यहाँ के काले चावल को क्या मिला है, हाल ही में जीआई टैग मिला है, ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, हर राज्य की कोई चीज़ क्या होती है, फेमस हो जाती है, तो उसको क्या दे देते हैं, ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन, जो यूनिक हो। तो मणिपुर के जो ब्लैक राइस है, और ये ब्लैक राइस की खासियत क्या है, ये भारी चावल होता है, यानी वजन में क्या होता है, ये भारी होता है। और इसमें एंथोसाइनिन, ये जरूर याद कर लेना, एंथोसाइनिन पिगमेंट होता है, जिसके कारण इसका कलर भी होता है काला। तो कभी आएगा कि एंथोसाइनिन पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से इसका रंग क्या होता है, ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, ज़्यादातर मणिपुर के लोग इसका प्रयोग मिठाई और दलिया बनाने में करते हैं। मिठाई या दलिया बनाने में लोग इसका क्या करते हैं, यहाँ के यूज करते हैं काले चावल का। तो हाल ही में इसको क्या मिला है, जीआई टैग। और दोस्तों, मणिपुर में इसे और एक नाम से और जाना जाता है ब्लैक राइस को, चाक हाओ। आप नोट कर लेना, चाक हाओ। मणिपुर में इसे और किस नाम से जाना जाता है, चाक हाओ। और इसके साथ ही दोस्तों, हाल ही में गोरखपुर का जो टेर्राकोटा है, इसे भी जीआई टैग मिला है। गोरखपुर का टेर्राकोटा और कदलई मिठाई कहाँ की है, तमिलनाडु की। ठीक है, इन दोनों को भी क्या मिला है, जीआई टैग। जो गोरखपुर टेराकोटा होता है, ये क्या होता है, लगभग 100 साल पुराना है। यानी कितने साल पुराना है, 100 साल पुराना है। प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली दोमट मिट्टी से जो आकृतियां और मूर्तियां बनाकर उन्हें पकाकर क्या करते हैं, तैयार करते हैं। ये 100 साल पुराना, इतने यानी आज से 100 साल पहले से चला रहा है। और क्या करते हैं, जो दोमट मिट्टी होती है उससे क्या करते हैं, आकृतियां और मूर्तियां तैयार करते हैं उस मिट्टी को पकाकर। ठीक है, गोरखपुर टेराकोटा, इसे भी जीआई टैग मिला है। और कदलाई मिठाई ये तमिलनाडु की है। ये भी पूछा जाता है किस स्टेट की है, तो तमिलनाडु का जो साउथ पार्ट है, दक्षिणी भाग, वहाँ पर ये फेमस है कदलाई मिठाई। ये मेन किससे तैयार की जाती है, पीनट और गुड़ से क्या करते हैं, इसको तैयार करते हैं, पीनट और गुड़। इसी के लिए इसको पीनट कैंडी भी कहते हैं वहाँ के लोग। ठीक है, और इसको बनाने के लिए थामीबरानी नदी है वहाँ पर, उस नदी के पानी का प्रयोग किया जाता है। ये इसकी खासियत है कि थामीबरानी नदी के पानी का प्रयोग करते हैं कदलाई मिठाई को बनाने के लिए। ये तमिलनाडु की है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दुनिया का सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला जो कार्यक्रम है, टीवी सीरियल, वो कौन बन चुका है, रामायण। ठीक है, दुनिया में सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला टीवी सीरियल कौन सा हो चुका है, कार्यक्रम रामायण, जिसको 1980 में किसके द्वारा निर्देशित किया गया था, रामानंद सागर के द्वारा। रामानंद सागर, इन्होंने, ये इसके डायरेक्टर थे। और हाल ही में भी पिछले महीने 16 अप्रैल 2007 को 2020 को, पिछले महीने 16 अप्रैल 2020 को 7.7 करोड़ लोगों ने इस टीवी सीरियल को देखा था। तो विश्व रिकॉर्ड बन चुका है 16 अप्रैल 2020 को 7.7 करोड़। ठीक है, और 2003 में इसने लिम्का बुक ऑफ
रिकॉर्ड में भी अपना नाम दर्ज कराया था। रामायण ने 2003 में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये उस समय दुनिया में सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली पौराणिक सीरीज है दोस्तों। ये भी याद कर लेना कि दुनिया में सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली पौराणिक सीरीज कौन सी है? रामायण। काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है इससे हमें, तो आप लोगों ने भी उम्मीद है ज़रूर देखी होगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निक्केई एशिया पुरस्कार 2020। निक्केई एशिया पुरस्कार 2020, इसमें ये पुरस्कार किस भारतीय को मिला है? तो लप्पिल प्रदीप को। ये याद कर लेना, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। निक्केई एशिया पुरस्कार 2020 किसको मिला है? आप ऐसे भी याद कर सकते हो, प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर टी प्रदीप, याद कर लो आप शॉर्ट में। प्रोफेसर टी प्रदीप को मिला है निक्केई एशिया पुरस्कार। अभी पुरस्कार क्या है? जो एशिया के बेहतर भविष्य के लिए निर्माण कार्य में योगदान देते हैं उन्हें दिया जाता है। एशिया नाम आ रहा है, जो एशिया के बेहतर भविष्य के निर्माण कार्य में अपना योगदान दे रहे हैं उनको दिया जाता है। और ये कितनी श्रेणी में दिया जाता है? देखो नीचे लिखा है मैंने कि कितनी श्रेणी में दिया जाता है। ये 3 श्रेणी में दिया जाता है, ठीक है। पहली श्रेणी होती है संस्कृति और समुदाय। जो संस्कृति और समुदाय के ऊपर काम कर रहे हैं, कि कल्चर के ऊपर काम कर रहे हैं, तो इस बार इस सीरीज में किसको मिला है? राम प्रसाद कदेल को। 3 श्रेणी में दिया जाता है निक्केई एशिया पुरस्कार, तो संस्कृति और समुदाय में राम प्रसाद कदेल को मिला है, जो कि नेपाल के हैं। दूसरा सीरीज है इसकी आर्थिक और व्यावसायिक नवाचार। भाई आप कौन से नवाचार, मतलब इनोवेशन, कोई नई चीज़ों को आप खोज कर ला रहे हो, आर्थिक और व्यावसायिक नवाचार, ठीक है। तो ये मिला इस बार एंथनी टेन और टेन होई लिंग। एंथनी टेन और टेन होई लिंग दोनों किस देश के हैं? मलेशिया के हैं। और जो तीसरा फील्ड है साइंस एंड टेक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ये किसको मिला है? टी प्रदीप, प्रोफेसर हैं ये आईआईटी मद्रास में, ठीक है। आईआईटी मद्रास में ये क्या है? प्रोफेसर हैं। तो इन्हें मिला इस बार साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए 2020 में निक्केई एशिया पुरस्कार। प्रोफेसर टी प्रदीप को इस साल पद्मश्री भी मिला था, ये भी याद कर लेना। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि पद्मश्री भी मिला है और अभी निक्केई एशिया पुरस्कार भी मिला है। और इन्हें साइंस और टेक में क्यों मिला है? इन्होंने नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड वाटर प्यूरिफिकेशन का कंसेप्ट दिया है। नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड वाटर प्यूरिफिकेशन, कैसे पानी को साफ किया जाए, इसके ऊपर इन्होंने काम किया था। तो इसके लिए इन्हें क्या मिला है? ये पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य। तो जो मनरेगा है इसके तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य छत्तीसगढ़। एक छोटा सा राज्य है छत्तीसगढ़, और मनरेगा के तहत इसने सबसे ज़्यादा क्या दिए हैं? रोजगार दिए हैं, ठीक है। अब मनरेगा की बात करोगे तो पहले तो आप याद कर लेना कि इसने 18,52,000 मजदूर क्या हैं इसमें कार्यरत हैं। ये भी याद कर लेना कि 18,52,000 मजदूर इसमें क्या हैं? काम कर रहे हैं अभी छत्तीसगढ़ में मनरेगा के तहत। और पूरे देश की 24% नौकरी इसने दी है छत्तीसगढ़ ने भी। ये बहुत बड़ी बात है कि पूरे देश की 24% नौकरी इसमें दी है मनरेगा के तहत, ठीक है। मनरेगा का पुराना नाम था नरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना नरेगा, जो कि 2005 के एक्ट के अनुसार आया था। काफ़ी लोग इसे 2006 कर देते हैं दोस्तों, गलत है। 2005 के एक्ट के अनुसार आया था, लेकिन इसने काम करना शुरू किया था 2 फरवरी 2006 में। इसकी शुरुआत हुई थी ऐसे अनंतपुर, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से इसकी शुरुआत हुई थी। आएगा लॉन्चिंग ईयर क्या था? 2006। एक्ट कौन सा है? 2005। 2006 में 2 फरवरी को अनंतपुर से इसने स्टार्ट किया था। वैसे 2006 में ये 200 डिस्ट्रिक्ट में चलाया गया था, 200 जिलों में, और बाद में इसका नाम मनरेगा कर दिया है।
मनरेगा 2 अक्टूबर 2009, 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम मनरेगा हो चुका है, यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। और भारत में ग्रामीण विकास मंत्रालय किसके पास है? नरेंद्र सिंह तोमर के पास। भारत में ग्रामीण विकास मंत्रालय नरेंद्र सिंह तोमर के पास है। और बात करोगे छत्तीसगढ़ की, तो ये मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य बन चुका है। 18,52,000 मजदूर यहाँ पर कार्यरत हैं। और छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है? भूपेश बघेल। भूपेश बघेल यहाँ के क्या हैं? सीएम। और अनुसुईया गवर्नर, अनुसुईया छत्तीसगढ़ के गवर्नर, राज्यपाल। और मनरेगा के तहत लोगों को आजीविका का साधन मिलेगा दोस्तों। और ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था है ये भी कहीं ना कहीं क्या होगी? पुनर्जीवित होगी, जब लोगों को क्या मिलेगा? रोजगार मिलेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में AIIA ने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया है? AIIA, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। तो इस संस्था ने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर एक कार्यक्रम आयोजित किया है, उसका नाम है आयु रक्षा। आयु रक्षा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद कर लेना। आयु रक्षा ये कार्यक्रम है, ये लॉन्च किया। और इसका शीर्षक क्या है? कोरोना से जंग दिल्ली पुलिस के संग। कोरोना से जंग दिल्ली पुलिस के संग, क्योंकि यही आजकल क्या है दोस्तों? हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं जो हम लोगों को सेफ्टी प्रोवाइड कर रहे हैं। हम लोग घर के अंदर हैं, लेकिन ये लोग बाहर ड्यूटी दे रहे हैं। आपने सुना होगा अभी कई जवान CRPF के भी अभी क्या हो चुके हैं? कोरोना संक्रमित। कुछ दिल्ली पुलिस के जवान भी संक्रमित हो चुके हैं। तो हमें लॉकडाउन का अब भी पालन करना है, यानी 17 मई तक जो सरकार हमें क्या दे रही है दिशा निर्देश, उसका हमें पालन करना है। और दोस्तों जो ये आयु रक्षा कार्यक्रम है, इसका एम क्या है? आयुर्वेद और इम्यूनिटी बूस्टिंग के जो सरल उपाय होते हैं उनके बारे में लोगों को बताया जाएगा। आयुर्वेद और इम्यूनिटी बूस्टिंग, जो हमारी प्रतिरोधक क्षमता है वो क्या हो जाएगी? बढ़ाई कैसे जाए, क्योंकि किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो क्या होना चाहिए? स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। और जो ये AIIA है, ये किसके अंदर आती है? आयुष मंत्रालय के अंदर, ठीक है, आयुष मंत्रालय। और भारत में आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री कौन है? श्रीपद नाइक। श्रीपद येसो नाइक हैं, आप याद कर लो, श्रीपद नाइक आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं वर्तमान में, श्रीपद नाइक। अगला क्वेश्चन है, गूगल पे इंडिया की नई सलाहकार कौन बने हैं? तो शिखा शर्मा। गूगल पे इंडिया जो कि एक पेमेंट ऐप है ऑनलाइन, इसकी नई सलाहकार भारत में शिखा शर्मा। ये एक्सिस बैंक की CEO भी रह चुकी हैं। और बात करोगे गूगल की, तो गूगल के CEO कौन है? सुंदर पिचाई। सुंदर पिचाई, ठीक है। अच्छा, गूगल कंपनी वैसे अब एक किसका पार्ट है? अल्फ़ाबेट, ये भी याद कर लेना दोस्तों। अब अल्फ़ाबेट ये समझ लो, अल्फ़ाबेट के अंदर आती है गूगल, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, अल्फ़ाबेट यही है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस इंटरनेशनल लेबर डे कब मनाया गया? अभी 1 मई को। और इसको मई दिवस भी कहते हैं दोस्तों, कभी आएगा, कंफ्यूज मत होना कि मई दिवस के नाम से भी किसे जाना जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस को ही, ठीक है। और 1891 से ये मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय रूप में, 1891 दोस्तों। वैसे 1886 में, मई के 1886 में USA के शिकागो में एक घटना हुई थी, जहां पर मजदूर क्या आ गए थे? हड़ताल में आ गए थे 1886 में। सबसे पहले वैसे 1886 में ये क्या आ गया था? कंसेप्ट आ गया था, जब वहाँ मजदूर क्या कह रहे थे कि हमें भाई 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करेंगे। आज सुना होगा ऑफिस में भी क्या होता है? टाइम पीरियड 8 घंटे का होता है, जो वर्किंग आवर। ये 1886 में USA में मजदूरों ने उस समय क्या की थी? हड़ताल वगैरह की थी। तो उसके बाद 1890 में इसको अंतर्राष्ट्रीय रूप से मनाने की घोषणा हुई थी।
और पहली बार अंतर्राष्ट्रीय रूप से 1891 में मनाया गया। ठीक है, और बात करोगे भारत में पहली बार 1 मई 1923 को मद्रास में मनाया गया था। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि भारत में पहली बार 1 मई 1923 को मनाया गया था, मद्रास यानी चेन्नई, और किस पार्टी के द्वारा? लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान, लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान के द्वारा मनाया गया, और इसे मई दिवस के रूप में भी जाना जाता है। और अभी जब ये 1 मई को ही लिंगमपल्ली कहाँ पर पड़ता है? तेलंगाना, यहाँ से झारखंड के हटिया तक 1200 प्रवासी मजदूरों को एक ट्रेन के द्वारा अभी भेजा भी गया। आपने सुना होगा कि तेलंगाना के लिंगमपल्ली रेलवे स्टेशन से झारखंड के हटिया रेलवे स्टेशन तक ये वो मजदूर हैं झारखंड के जो कहाँ फंसे हुए थे लॉकडाउन की वजह से? तेलंगाना। तो अभी केंद्र सरकार ने इसमें परमिशन दी और लगभग 1 महीने बाद भारत में ट्रेन के पहिए दोबारा चले हैं। लेकिन अब ये जो बसें और ट्रेन चल रही हैं ये केवल जो प्रवासी हैं एक राज्य से दूसरे राज्य के लोगों को पहुंचाया जा रहा है। तो पहली ट्रेन चली है अभी लिंगमपल्ली से हटिया। तो 1 मई को मनाया जाता है मजदूर दिवस, और जो मजदूर दिवस यानी मजदूर हैं ये किसी भी देश का क्या एक आधार है। कोई भी आप औद्योगिक क्षेत्र को कोई भी फील्ड में कहो, बिना मजदूर के कोई भी काम नहीं हो सकता है। तो इसी के लिए 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। कहीं इस दिन ऑफिशियल छुट्टी भी होती है और कई लोग इसको देश में अपने अपने प्रकार से सेलिब्रेट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूएसए के राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के नए कोच कौन बने हैं? जे अरुण कुमार। यूएसए के राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के नए कोच जे अरुण कुमार, जो कि भारतीय हैं, कर्नाटक के पूर्व क्रिकेटर रह चुके हैं, ये बने नए कोच। और ये किसका स्थान लेंगे? जेम्स पेमेंट का स्थान लेंगे। कौन? जे अरुण कुमार। ये जो अरुण कुमार हैं ये कर्नाटक के पूर्व क्रिकेटर हैं, और ये जो किंग 11 पंजाब है इसके भी क्या रह चुके हैं? ये कोच रह चुके हैं। आईपीएल टीम है किंग 11 पंजाब। अगला क्वेश्चन है, चुन्नी गोस्वामी, इनका हाल ही में निधन हुआ है। चुन्नी गोस्वामी का, ये एक भारत के महान फुटबॉलर थे। इनका संबंध किस गेम से था? फुटबॉलर, महान फुटबॉलर थे भारत के। इनका हाल ही में निधन हुआ है, और ये एक इनकी खासियत ये रही, ये फुटबॉलर होने के साथ साथ क्रिकेटर भी थे। ये खासियत रही, इन्होंने पश्चिम बंगाल के यानी बंगाल के लिए क्या खेले थे? फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेला। इन्होंने बंगाल के लिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेला था। और हाल ही में इनका क्या हुआ है? निधन हुआ है। 1962 में एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल विजेता टीम के कप्तान रहे ये। 1962 में जब एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था उस समय ये क्या थे? कप्तान भी रहे। तो इनका संबंध फुटबॉल से है और हाल ही में इनका निधन हुआ है। अगला क्वेश्चन है, कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में सेना क्या करेगी? फ्लाई पास्ट। कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में भारत की सेना क्या करेगी? फ्लाई पास्ट। फ्लाई पास्ट क्या है? एयरफोर्स के जो जेट विमान हैं, ये उड़ान भरेंगे कहाँ से कहाँ तक? श्रीनगर से तिरुवनंतपुरम, यानी नॉर्थ को कहाँ तक? साउथ तक। भाई लास्ट पॉइंट है हमारे नॉर्थ और साउथ में, और इधर ईस्ट से वेस्ट। तो नॉर्थ से साउथ श्रीनगर से तिरुवनंतपुरम तक, और इधर असम के डिब्रूगढ़ से गुजरात के कच्छ तक क्या करेगी? भारत की सेना के जो जेट विमान है वो क्या करेंगे? फ्लाई पास्ट। और ये किसके लिए है? कोरोना वॉरियर्स के सम्मान के लिए। ठीक है, इसमें जो हॉस्पिटल है जहाँ पर कोरोना बीमारी का क्या हो रहा है? इलाज हो रहा है, उन हॉस्पिटल में हेलीकॉप्टर के द्वारा फूल भी बरसाए जाएंगे। ये भी इसका एक हिस्सा है। तो यानी ये याद कर लो कि इतिहास में एक ऐसा भी हो रहा है कि कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में भारत की सेना, जो भारत के सीडीएस है विपिन रावत, इन्होंने अभी घोषणा की है कि हम फ्लाई पास्ट करेंगे और जो हॉस्पिटल है उनके ऊपर क्या करेंगे? फूल भी बरसाए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, द 100 टूर्नामेंट 1 साल के लिए टाला गया है। द 100 टूर्नामेंट 1 साल के लिए टाला गया है। ये
टूर्नामेंट किस देश में होता है? इंग्लैंड में। ये टूर्नामेंट इंग्लैंड में होता है। 100 टूर्नामेंट का मतलब 100 गेंद का ये फॉर्मेट है, इसमें ओवर का नहीं होता है, इसमें 100 गेंद एक टीम क्या करेगी, खेलेगी, ठीक है, 100 गेंद। और ये 1 साल के लिए भी टाला गया है और ऑब्वियसली रीजन क्या है? कोविड-19, ठीक है। ये भी जुलाई में खेला जाना था 8 टीमों के बीच, लेकिन अभी इसको क्या कर दिया है? 1 साल के लिए आगे बढ़ा दिया है। और ये भी कहा गया है कि 1 साल बाद शायद इसमें दर्शक नहीं देखेंगे क्योंकि कोविड-19 के कारण दर्शक नहीं देखेंगे, मतलब स्टेडियम में। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर 5G सर्विस शुरू करने वाला देश। दोस्तों अभी तक सोचो, कई देश में 4G नहीं चल रहा है और माउंट एवरेस्ट पर 5G सर्विस शुरू कर दी है, और आप खुद ही समझ गए होंगे ऐसा देश कौन होगा? चीन। माउंट एवरेस्ट पर 5G सर्विस शुरू करने वाला देश कौन है? चीन। जो चीन की तरफ से पर्वतारोही माउंट एवरेस्ट की तरफ जाएंगे वो 5G सर्विस का क्या कर सकते हैं? इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। माउंट एवरेस्ट जो कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, और इसको नेपाल में क्या कहते हैं? सागरमाथा। सागरमाथा यानी स्वर्ग का शीर्ष। माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा कहते हैं नेपाल में। संस्कृत में इसको देवगिरी कहते हैं। माउंट एवरेस्ट को संस्कृत में देवगिरी के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में इसे पर्वतों की रानी कहते हैं, यानी चोमोलुंगमा। चोमोलुंगमा, चोमोलुंगमा का मतलब पर्वतों की रानी, ठीक है। और माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले 29 मई 1953 को 2 लोग गए थे, एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे। एडमंड हिलेरी, तेंजिंग नोर्गे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में भारत को $30 लाख की आर्थिक मदद कौन सा देश करेगा? दोस्तों अमेरिका। यूएसए ने इससे पहले $29 लाख की मदद की थी, और दोबारा यूएसए $30 लाख की क्या करेगा? आर्थिक मदद करेगा, और इन पैसों का यूज कोरोना बीमारी के ऊपर खर्च किया जाएगा, ठीक है। जैसे भी देश के हालात हैं उसी के अनुसार इसका क्या किया जाएगा? खर्च किया जाएगा, ठीक है। तो कौन मदद करेगा? अमेरिका। और दोस्तों आज का क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क, कोविड-19 से मरने वाले पत्रकारों के परिवार को 15 लाख रुपए देने की घोषणा किस राज्य ने की है? पश्चिम बंगाल, पंजाब, झारखंड या उड़ीसा? तो आपको यदि आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और आपको वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी ज़रूर ये वीडियो शेयर करें। बाय बाय दोस्तों।